जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग जैसे कि आप सब जानते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ योर योगी की बुक में से लिया गया है। संगत जी, सत्संग को कंटिन्यू करने से पहले इससे पहले जो सत्संग हुआ था उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। संगत जी, परमहंस जी के भाई अनंतदा जब उनको वृंदावन में अकेले उनके गुरु भाई के साथ भेज देते हैं और साथ में उनको कोई पैसे भी नहीं देते और उनको कहते हैं कि किस तरह से वो अपने भोजन का इंतज़ाम वहाँ पर करेंगे, ये उनकी परीक्षा है। और साथ ही साथ वो उनको ये भी कहते हैं कि वो अपनी स्थिति के बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहेंगे, फिर भी वो वहाँ पर किस तरह से अपना गुजारा करके, और अगर वो वहाँ पर वृंदावन में फंस जाते हैं तो वो किस तरह से अपने आप को वहाँ पर बचाएंगे और कैसे आगरा वापस उनके पास लौटेंगे, ये सब उनकी परीक्षा लेने के बारे में वो उनसे कहते हैं। संगत जी, आप चाहें तो पहले डे 15 का सत्संग सुन सकते हैं और फिर इस सत्संग को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। जब भोजन का इंतज़ाम हो जाता है उसके बाद परमहंस जी को जितेंद्र कहते हैं कि तुम्हारे जैसे पागल का साथ देने का दुस्साहस जो मैंने किया और जो मेरी गलती है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो फिर ऐसे में परमहंस जी उनको कहते हैं कि जिस भगवान ने हमें खिलाया है वही हमें वृंदावन के दर्शन भी करवाएंगे और आगरा वापस भी लेके जाएंगे, तुम चिंता मत करो, शांत हो जाओ। तो फिर थोड़ी देर में वहाँ पर एक युवक बहुत तेज़ी से उनकी तरफ आता हुआ उनको दिखाई देता है। जहाँ पर वो खड़े हुए थे उसी कदम वृक्ष के नीचे आकर उसने उनके सामने शीश झुकाया और कहा, प्रिय मित्र, आप और आपके साथी निश्चय ही यहाँ पर नए हैं, आइए मैं आपकी आगवानी और पथ प्रदर्शन करता हूँ। ये सुनते ही जितेंद्र का रंग उड़ गया और परमहंस जी ने इस प्रस्ताव को नम्रता से अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, निश्चय ही आप मुझे भगा नहीं रहे हैं? तो उन्होंने कहा, क्यों नहीं, आप मेरे गुरु हैं। और उनकी आंखों में जैसे कि वो झांकने लगे और उन्होंने कहा कि मेरी मध्याह्न उपासना के दौरान परम कृपालु भगवान श्री कृष्ण मेरी अंतर्दृष्टि में प्रकट हुए और उन्होंने इसी वृक्ष के नीचे मुझे दो असहाय आकृतियाँ दिखाई। उनमें से एक आपका ही चेहरा है मेरे गुरुदेव। मैंने ये चेहरा प्राय ध्यान में देखा है। आप यदि मेरी सेवा स्वीकार करें तो कितना आनंद होगा मुझे। तो फिर परमहंस जी ने कहा, मुझे भी आनंद हुआ कि तुमने मुझे ढूंढ निकाला। ना तो भगवान ने ना मनुष्य ने हमारा परित्याग किया है। फिर उन्होंने कहा कि प्रिय मित्रों, क्या आप लोग मेरे घर पधार कर उसकी शोभा नहीं बढ़ाएंगे? परमहंस जी ने उनसे कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उस युवक ने उनसे आग्रह किया कि कम से कम आपके साथ वृंदावन घूमने की स्मृतियां तो देते जाइए। फिर परमहंस जी ने उस बात को सहर्ष स्वीकार कर लिया और उस युवक ने उनको अपना नाम प्रताप चटर्जी बताया और उनके लिए एक घोड़ा गाड़ी रुकवाई। फिर ये सब लोग मदन मोहन मंदिर और कुछ अन्य कृष्ण मंदिरों के दर्शन करने के लिए चले गए। दर्शन समाप्त होने से पहले ही रात हो गई थी। उस युवक ने आग्रह किया कि मैं आपके लिए कुछ संदेश ले आता हूँ। फिर प्रताप रेलवे स्टेशन के नज़दीक एक दुकान में चला गया और फिर वह युवक उनके लिए कुछ मिठाइयाँ उपहार में लेकर आया और उनको कहा, कृपया मुझे इतना तो पुण्य कमाने दीजिए। उन्होंने उनसे अनुरोध पूर्वक मुस्कुराते हुए कहा कि 1 रुपये के नोटों का एक बंडल और आगरा के 2 टिकट जो उसने अभी अभी खरीदे थे उनके सामने रख दिए। परमहंस जी ने उनकी इस सब चीज़ों को सहर्ष इसलिए स्वीकार कर लिया क्योंकि उनके मन में ये भाव था कि भगवान के अदृश्य हाथ इसके पीछे थे। उनके मन में था कि अनंतदा ने उनका इतना उपहास किया था, फिर भी भगवान ने उनको उनकी आवश्यकता से कहीं अधिक दे दिया था। अब उन्होंने स्टेशन पर एक एकांत स्थान ढूंढ निकाला और कहा, प्रताप, मैं तुम्हें लाड़ी मास्टर जी के दिए हुए क्रिया योग से दीक्षित करूँगा। उनकी यह साधना प्रविधि ही अब तुम्हारी गुरु होगी। आधे घंटे में ही दीक्षा समाप्त हो गई। उन्होंने कहा कि जैसे कि तुमने देखा है, यह प्रविधि अत्यंत सरल है। इसमें मनुष्य के आध्यात्मिक विकास की गति बढ़ाने की क्रिया निहित है।
और हिंदू शास्त्र कहते हैं कि जन्म लेने वाली आत्मा को माया से मुक्त होने के लिए 10 लाख वर्ष लगते हैं। यह प्राकृतिक विधि क्रिया योग के अभ्यास से बहुत घट जाती है। जैसे पौधे की विकास गति को उसकी प्राकृतिक गति से कहीं अधिक बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि सर जगदीश चंद्र बोस ने प्रदर्शित किया था, वैसे ही मनुष्य के मनोवैज्ञानिक विकास की गति को भी वैज्ञानिक तरीके से बढ़ाया जा सकता है। निष्ठापूर्वक साधना करो, तुम समस्त गुरु के पास पहुंच जाओगे। थोड़ी देर वो वहां शांत बैठे, फिर स्टेशन की ओर चलने लगे। जब वो गाड़ी में चढ़ रहे थे तो जितेंद्र और प्रताप दोनों की आंखों में आंसू थे। जब वो प्रताप से प्रेम पूर्वक विदा ले रहे थे तब दोनों ही साथी उनके जैसे कि गले में दबी हुई सिसकियां ले रहे थे। अब जितेंद्र को बहुत ज़्यादा दुख था, परंतु अब की बारी जो उनको दुख था वो अपने बारे में था कि किस तरह से उन्होंने भगवान पर संदेह किया था, किस तरह से उनका विश्वास उथला था। उन्होंने कहा वो कभी भी भगवान के संरक्षण के प्रति संदेह नहीं करेंगे। यहाँ पर मध्य रात्रि होने को थी। दोनों बालकों ने अनंत के शयन कक्ष में प्रवेश किया। जैसे ही उन्होंने अंदर प्रवेश किया तो उन्होंने चुपचाप एक टेबल पर रुपयों की नोटों की वर्षा कर दी। जितेंद्र, सच सच बताओ, अनंत दा ने मजाक के अंदाज में बोला और कहा कि इस लड़के ने रास्ते में किसी को लूटा तो नहीं है। परंतु जैसे ही शांत होकर वो वहाँ बैठे तो उन्होंने पूरी यात्रा की कहानी उनको सुनाई। उनकी ये पूरी कहानी जानकर अनंत दा अब समझ गए थे कि किस कारण से परमहंस जी संसार की चीज़ों के प्रति पूरी तरीके से उदासीन हैं। रात बहुत बीत गई थी, परंतु फिर भी अनंत दा ने आग्रह किया कि उन्हें उसी समय क्रिया योग की दीक्षा दी जाए। गुरु मुकुंद को एक ही रात में दो अनचाहे शिष्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेनी पड़ी। दूसरे ही दिन प्रातःकाल का जलपान एक ऐसे मधुर और मिलनसार वातावरण में संपन्न हुआ जिसका पहले दिन नितांत अभाव था। परमहंस जी ने जितेंद्र की तरफ देखकर मुस्कुराया और कहा, तुम ताजमहल देखने से वंचित नहीं रहोगे। श्री रामपुर के लिए निकलने से पहले हम उसे देखने चलते हैं। अनंत दास से विदा लेकर मुकुंद और उनके मित्र शीघ्र ही आगरा के गौरव ताजमहल के सामने पहुँचे। जब उन्होंने जी भरकर ताजमहल को देख लिया तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा दृश्य अवलोकन अगर हो गया हो तो मुझे मेरे गुरु के पास जाने के लिए बहुत ज़्यादा आतुरता हो रही है। उनके मित्र ने कहा, मुकुंद, मैंने कई महीनों से अपने परिवारजनों को नहीं देखा है, तो मैंने अपना इरादा बदल लिया है। शायद फिर कभी मैं तुम्हारे गुरु से मिलने श्री रामपुर आऊँगा। और उनके मित्र ने उनको ऐसा कहकर कोलकाता में उनका साथ छोड़ दिया। परमहंस जी शीघ्र ही लोकल ट्रेन पकड़कर कोलकाता के उत्तर में 12 मील पर स्थित श्री रामपुर पहुंच गए। यहाँ पर उनको वो बात का एहसास हुआ तो उनका हृदय धड़कने लगा कि किस तरह से बनारस में गुरुदेव से मिले ठीक 28 दिन ही बीते थे, क्योंकि उनको वो बात याद आई जो उनके गुरुजी ने उनको कही थी कि तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे। और आज उनका हृदय धड़क रहा था जब वो बात उनको याद आ रही थी। वो उनके आंगन में खड़े थे और आज पहली बार उन्होंने उनके आश्रम में प्रवेश किया था, जहां वो अपने जीवन के अगले 10 वर्षों के सर्वोत्तम अंश भारत के ज्ञानावतार के साथ बिताने वाले थे। संगत जी, आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। आगे के सत्संग को संगत जी हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। संगत जी, सत्संग को आप अपने तक ही मत रखना, सत्संग को जरूर शेयर करना, क्योंकि गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले दा भी कल्याण, सत्संग सुनाने वाले दा भी कल्याण। तो संगत जी, हम सबको मिलकर कल्याण का हिस्सेदारी बनना है और सत्संग को जरूर शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।